आजकल छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, बूढ़ों को, सबको ये बात सुननी है। आजकल लोगों को संस्कार नहीं है, जरा जरा सी बातों में झगड़ा करने लग जाते हैं। अपने से बड़ों से बात कैसे करनी चाहिए, क्या ये संस्कार नहीं है? भैया बोलो। छोटी छोटी बातों में झगड़ा कर लेते हैं, गालियां आप निकालने लगते हैं, क्या ये आपके संस्कार हैं? नहीं। संस्कार हमें ऐसे हमारे अंदर हो कि हम सहनशील बने। सहनशील होना सबसे श्रेष्ठ संस्कार है। कोई हमारा अपमान कर रहा, गाली दे रहा, कहाँ ध्यान देंगे भैया? चलो, ये एक संस्कार है। किसी को डांटना है तो कमरे में ले जाके डांट दो। अब मैं यहाँ आपके बीच में किसी को गालियां देने लगूं, डांटने लग जाऊं जरूरत से ज्यादा, ये संस्कारहीनता है। ये संस्कार, कई लोग ना अपने गुस्से को सबको दिखाना चाहते, देखो जी हम गुस्से वाले हैं, हमारे गुस्से से डरो। कई लोग अपने गुस्से को दिखाकर वो ये चाहते, ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमारे को बहुत गुस्सा आता है और आप डरो, वो जोर जोर से। कई लोग तो जब उनका मूड झगड़ा वगड़ा करने का होता है ना, तो वो अपने घर के बालकनी में बाहर आ जाते हैं और बाहर आके फिर गालियां देते हैं, ताकि जमाना सुने कि हम कितने बड़े नालायक मूर्ख हैं। और वो अपने आप को ये सोचते हैं कि हम बड़े समझदार, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उन लोगों को ये लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबके बीच में हम गाली दे रहे हैं। क्यों? सही है? जरा मर्यादा में रहा करो। झगड़ा हो, बात विवाद हो, पति पत्नी का भी झगड़ा हो तो कमरे के अंदर ही आवाजें रहें, चार दीवारी के बाहर आवाजें ना जाए। भाई भाई का भी झगड़ा हो तो कमरे में बैठ के ही सलटा लो, उसे ठीक करो। पिता पुत्र झगड़ा हो, जमाना सुनेगा, आप तो झगड़ा करके कल एक हो जाओगे, पर जमाना कहेगा अरे ये तो भाई भाई लड़ते हैं, ये तो बाप बेटे लड़ते हैं, ये तो पति पत्नी लड़ते हैं। उनको नहीं पता कि अब आप लोगों की लड़ाई खत्म हो गई, कट्टी नहीं दोस्ती हो गई, लेकिन लोग तो उसका मजाक बनाएंगे। इसलिए बोलने का भी एक संस्कार हो, हम कैसा बोलें, किससे कैसी बात करें, ये तरीका, तौर तरीका सीख लेना चाहिए। जब भी घर में कोई अतिथि, सबसे पहली बात यह है, आप अपने बच्चों को झुकना बिल्कुल नहीं सिखा रहे हैं। आजकल बच्चों को प्रणाम करना नहीं आ रहा है कि कैसे प्रणाम करें, घुटनों को ही छू लेते हैं ना। मेरी माँ, अपने बच्चों को बचपन से प्रणाम करना सिखाओ, दंडवत करना सिखाओ। लेट के प्रणाम किया जाता है अपनी माता को, पिता को, भगवान को, गुरुजनों को सिखाओ, बताओ, आप भी करो। स्त्रियां दंडवत नहीं करती, स्त्रियों को लेट प्रणाम नहीं करना चाहिए, पुरुषों को लेट कर प्रणाम करना चाहिए। स्त्रियों को तो अपना जमीन पर हाथ रख दो, आपके घुटने जमीन पर और अपना माथा जमीन पर, ऐसे प्रणाम करना चाहिए। पुरुषों को लेट कर प्रणाम करना चाहिए, दंडवत जिसे बोलते हैं, दंडवत। तो प्रणाम करना भी नहीं आ रहा है आजकल लोगों को। बातचीत करने का तो सवाल ही नहीं है, कैसे लोग बातें करते हैं। आजकल के नौजवान भाई लोग हमारे तू तड़ाक करके बात करते हैं, रे और बे के बिना तो बातें होती नहीं है। क्यों रे, क्यों बे, हर बात पर रे और बे, और गाली और संग में, ये सब संस्कारहीनता है। इससे अच्छा मैसेज नहीं जाएगा समाज में, आप अच्छे व्यक्ति नहीं कहलाएंगे। प्रसन्नता से अच्छी बातें, अच्छे संस्कारों के साथ जीवन जिया करो। आजकल हमारी बहनों के, माताओं के संस्कार बिगड़ रहे हैं। संस्कार सब जगह काम आएगा। आप बड़े से बड़े पद में, पोस्ट पर हैं, पर संस्कार काम आता है। सदा नम्र रहो, सदा झुक के चलो। सीढ़ी जब आप चढ़ते हैं तो आपने कभी सीढ़ी चढ़ते समय महसूस किया होगा, सीढ़ी चढ़ते समय आपको थोड़ा सा झुकना पड़ता है, झुक के आप, जबकि आप उतरते हैं तो बिल्कुल खड़े उतरते हैं, उस समय झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। कुल मिलाकर यदि ऊंचाइयों में जाना है तो झुक के चलना सीखो। जब ऊंचाइयों में जाओगे तो, और यदि नीचे आ रहे हैं तो फिर नीचे तो वही आएगा जो अकड़ जाएगा। नीचे कौन आएगा? जो। इसलिए झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ तो मुर्दा जाता है मरने के बाद, इसलिए झुक जाइए। आम का पेड़ झुकता है, किसी ने बबूल के पेड़ को झुकते हुए देखा है? क्यों?
क्योंकि कांटों से भरा है बबूल, आम मीठे मीठे फलों से भरा है, इसलिए झुकता है। उसकी डालियां इतनी झुकती हैं, सीजन पर तो डालियां टूट जाती हैं। झुकता वही है जिसमें जान है, इसलिए झुकना सीखो। हम तो देखो, हम अपनी बताएं, हम तो हमेशा हाथ जोड़ के बात करते हैं, भैया आओ, कैसे हो, कहाँ हो। कोई गाली भी दे, अच्छा भैया ठीक है, खुश रहो, भगवान सुखी रखे आपको। हाथ जोड़ के, हमारे ये हाथ काहे के लिए हैं? गला दबाने के लिए नहीं, हाथ जोड़ के रखो, है ना। ये सरलता अच्छी है। सबसे हमेशा यूं ही बात किया करो, भैया ठीक आइए। ये आपके संस्कार हैं। हम हाथ जोड़ की बात करते हैं। हम जब भी भागवत करने कहीं नगर शहर जाते हैं ना, तो शोभा यात्रा जब होती है तो हम बैठते हैं, आप लोग रथ ले आते हैं, रथ पर बैठते हैं, तो फिर हम पूरे नगरवासियों को जितनी देर बैठे पूरे टाइम हम हाथ जोड़ के सबका अभिवादन ही, जो दिखता है हमें, माता बहनें, खिड़की दरवाजे, अपने घरों से, कोई अपनी दुकान से, गली से, सबको हम जय श्रीमन्नारायण, सबको राधे राधे, सबके लिए हाथ जोड़ के अभिवादन करते हैं। सबका स्वागत, सबका कल्याण हो, ऐसे ऐसे, है ना। कई लोगों को हम हाथ जोड़ के ऐसे करते हैं और वो लोग ऐसे खड़े रहते हैं, उनको कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? गलती उनकी नहीं है, संस्कार ही नहीं मिले बेचारों को, कि जब कोई आपके सामने हाथ जोड़ के आपका अभिवादन, हाथ जोड़ने वाले को आप कमजोर ना समझिएगा। हाथ जोड़ रहा है जो व्यक्ति, कई लोग लोगों की सरलता को ना मूर्खता, अरे मूर्ख है, बस नहीं जानता, अज्ञानी, इसलिए हाथ जोड़े बैठा। ना जी, हाथ जोड़ना मूर्खता नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि आप सबसे समझदार हैं और विद्वान आप ही हैं, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, जो नम्र है वही विद्वान है। जिसके अंदर नम्रता नहीं है, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया ना कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यदि आपके अंदर नम्रता है तो आप विद्वान हैं, और आप पढ़े लिखे, यदि आप अकड़ू अहंकारी हैं तो फिर आप जैसा मूर्ख कौन होगा? उसे आप विद्वान ना समझिएगा, जिसे अपनी विद्या का घमंड है।